तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 के पहला और दूसरे क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि 5x² + 6x + 9 = 4x² + 8x + 7 एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे तो दो घात वाले पद दोनों पक्षों में और एक घात यानी रैखिक पद भी दोनों तरफ है और अचर पद भी दोनों तरफ है। तो हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में बदलने के लिए जो RHS में आप देख रहे हैं पदों को, इनका पक्षांतर करके LHS में लाना है। तो इनके चिन्ह बदल देंगे और जब इनके चिन्ह बदलेंगे और इसको मानक रूप में लाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, तो मानक रूप द्विघात समीकरण का होता है ax² + bx + c = 0। तो चलिए अब यहां से इसका हल देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे दिया क्या है, 5x² + 6x, ये LHS के सभी पद हो जाएंगे, बराबर RHS के पद हैं 4x² + 8x + 7। अब हम बच्चों RHS के सभी पदों को द्विघात पद, रैखिक पद और अचर पद, इन तीनों का पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल देंगे। तो 5x² + 6x + 9। अब हम क्या करेंगे, माइनस का कर लेंगे 4x², माइनस का कर लेंगे 8x और -7। तो बराबर जब सब पद इस तरफ पक्षांतर में ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा 0। तो अब देखेंगे, अब हम यहां से इनको मानक रूप में बदलने के लिए, ठीक है, मानक रूप में बदलने के लिए समान घात वाले पदों को सरल करेंगे, अर्थात जोड़ेंगे घटाएंगे। और जो समान घात वाले पद होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके क्या, सजातीय पद। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए द्विघात वाले पद दो दिए गए हैं। तो यहां 5x² धन में है और ऋण में है 4x²। धन और ऋण के पद हों या संख्याएं हमेशा घटती हैं, तो प्रक्रिया ध्यान रखेंगे। तो 5x² में से 4x² जाएगा तो धन में बचेगा, क्योंकि धन में यहां पर इसका प्रमाण अधिक है तो x² हो जाएगा। और यहाँ 6x यहां पर धन में है और यहां पर ऋण में, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 और 8। तो ये धन ऋण में तो घट जाएंगे, तो 8 में से 6 गए 2। लेकिन यहां पर देखेंगे इसका परिमाण ज्यादा है, यहां पर जो गुणांक दिया है -8 है, तो माइनस का हो जाएगा 2x और ऋण 7 और धन यहां पर कितना है 9, तो ये बचेगा 2। 9 में से 7 जाने पर बराबर 0। अब बच्चों हमें इसको ध्यान से देखना है ये द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो हमें इसमें देखिए, आप स्पष्ट देख सकते हैं द्विघात वाला पद है और शेष निम्न घात वाले पद भी इसमें दिए गए हैं और ये मानक रूप में भी है। तो हमें इसमें लिख देना है कि दिया हुआ, या उपर्युक्त लिख देंगे, उपर्युक्त समीकरण द्विघात समीकरण, उपर्युक्त समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप, जिसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं, मानक रूप यानी ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर आपको और बड़ी घात वाला पद दिया होता या ये पद ना होके, ठीक है, निम्न घात वाले पद होते अर्थात मानक रूप में नहीं होते, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। और चूंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4, 3x² + x + 4 = 0 और दूसरा बराबर 0, ये पहला समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण है √2x² + 7x - 1/3 = 0 और तीसरा इसमें दिया है x² - √5x + 1/2 = 0 और चौथा समीकरण इसमें दिया है x² - 36 = 0। सभी द्विघात समीकरण हैं। उसने इन चारों समीकरणों को कहा है द्विघात समीकरण है और आगे दे रहा है परंतु x³ + 6x² + 4x + 1 = 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो यहां पर पूरे क्वेश्चन का बच्चों पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से रीड कर लेना है 1 से 2 बार और इसके साथ साथ ये समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ जो 4 समीकरण दिए गए हैं ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है।
तो वो पूछ रहा क्यों, मतलब हमें रीजन बताना है ऐसा क्यों है। तो बच्चों इसका कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखना है कि अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण है तो उसका जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस रूप में होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य पद नहीं होना चाहिए। अर्थात इस द्विघात वाले पद से कोई अधिक घात वाला पद नहीं होना चाहिए, और साथ ही ये भी कंडीशन है निचली घात या निम्न घात वाले पद हो भी सकते हैं और नहीं भी, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों इतना ध्यान रखना है, अगर कोई समीकरण है तो हमें ये लिखना होता है कि अगर वो द्विघात समीकरण है तो वो मानक रूप में है, इसलिए वो द्विघात समीकरण है, और अगर कोई द्विघात समीकरण नहीं है अर्थात वो मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो चलिए बच्चों इसका हल देख लेते हैं। तो बच्चों इसका हल है, तो चलिए हल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप समीकरण देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 3x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, केवल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर पहला समीकरण ये हो जाएगा, दूसरा है √2x² प्लस 7x और माइनस का 1/3 बराबर 0, और तीसरा है x² माइनस √5x प्लस 1/2 बराबर 0, और चौथा समीकरण दिया गया है, चौथा समीकरण है x² माइनस 36 बराबर 0। सभी द्विघात समीकरण हैं, सभी द्विघात समीकरण हैं। ठीक है बच्चों, क्यों है तो यहाँ पर हमें रीजन लिखना है, क्योंकि अब हम चूंकि इसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो उसने क्यों कहा है यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों का मतलब ये द्विघात समीकरण है तो क्यों है अर्थात कारण क्या है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर तो ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख देना है रीजन। ठीक है, उस क्यों का हमें जवाब देना है, क्योंकि ये समीकरण द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, थोड़ा शॉर्टली आप समझेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला समीकरण जो आप देख रहे हैं x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका भी हमें कारण बताना है। तो हम लिखेंगे परंतु x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम इसका भी कारण देंगे, तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि यह समीकरण एक ही है, क्योंकि यह समीकरण मानक रूप, किसके मानक रूप, थोड़ा ध्यान देना है, द्विघात समीकरण के लिए कह रहा हूं, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इतना हमें केवल जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने इन दोनों सवालों को समझा, और आज का ये वीडियो कैसा लगा और ज़रूर कमेंट में लिखें, और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच जाए।